हमारा पकता है चूल्हे में जल जाता, सालन पकता है चूल्हे में जल जाता है, तो देखिएगा उस जलने का असर सालन में महसूस होने लगता, खाया नहीं जाता है। अगर आपका सालन चूल्हे में जल गया तो खाया नहीं जाता, सालन जल गया तो एक वक्त की परेशानी होती है, लेकिन अगर नाफरमान बीवी घर में आ गई तो दिल जल जाता है, जिंदगी भर आदमी परेशान हो जाता है। दूसरी बात याद रखिए नुक्ते की, पत्थर मारा गया, शीशा टूट गया, सांस निकल करके आई, इतना कीमती शीशा कैसे टूट गया? बेटा निकल करके आया, तेरी नालायक बहू ने पत्थर मारा है, शीशा टूट गया। तो बहू निकल करके आई, कसूर तुम्हारा है, इल्जाम मेरे सर पर दे रहे हो, मैंने शीशे पर पत्थर नहीं मारा था, पत्थर तुम्हारे ऊपर जलाया था, तुम पत्थर खा जाते शीशा बच जाता। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। एक आदमी शायर के पास आया, हम शायरी सीखना चाहते हैं। कहा शायरी सीखना बिल्कुल आसान है। कहा कि कैसे? जल्दी जल्दी बताइए। कहा बिल्कुल आसान है, किसी नाफरमान औरत से निकाह कर लो, उसकी नाफरमानी तुमको खुद ब खुद शायर बना देगी। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। एक आदमी हाथ उठा करके दुआ कर रहा जलसे में, और वो शायर आदमी था, वो किसी को बद्दुआ कर रहा था। बद्दुआ किसी को नहीं कर रहा था, अपनी बीवी को बद्दुआ कर रहा था। तो सारा मजमा उठ करके पूछता रहे, अल्लाह का बंदा कबूलियत की घड़ी है, दुआ दो। बद्दुआ किसको कर रहे हो? कहा कि मैं बीवी को बद्दुआ कर रहा हूं। कहा क्यों करते हो बद्दुआ? कहा दो वजह से, मेरी बीवी की जबान इस तरह चलती है जैसे कैंची चलती है, कलेजा काट देती है, इसलिए बद्दुआ करता हूं। उसका जो गुस्सा है वो बिच्छू की तरह हमको डसता है, इसलिए उसको बद्दुआ करता हूं। पांचवें नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा। शौहर अपनी बीवी को प्राइवेट में बुला करके कहता है कि देखो राज सुनो, जब मैं मर जाऊं तो तुम कुंवारी मत रहना, बेवा मत रहना, निकाह कर लेना। कहा कोई ना कोई दाल में जरूर काला है, क्यों मुझको कह रहे हो दूसरी शादी करने के लिए? जरूर दाल में काला है। कहा इसलिए कह रहा हूं ताकि दूसरे शौहर को पता चल जाए कि पहला शौहर जो इतनी जल्दी मरा है इसी नाफरमान बीवी की वजह से मरा है। औरत अदालत में रो रही है, हंस रही है, तो हाकिम ने पूछा कि बात क्या है कि तुम हंसती भी हो रोती भी हो, बात क्या है? कहा हुजूर हंसने की वजह यह है, रोने की वजह यह है कि तुमने मेरे शौहर को 1 साल की सजा दिया, ये मेरे रोने की वजह है। जैसे ही तुमने फैसला सुनाया कि इसके शौहर को 1 साल की सजा नहीं 3 साल की सजा सुनाई जाती है, तो मैंने हंसना शुरू किया, अच्छा हुआ जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। आखिरी 2 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। सिडनी के डॉक्टर हैं लाजिन्स, उसने कहा 48% मर्द पागल होते हैं नाफरमान बीवी की वजह से। जापान में 52% मर्दों ने कहा कि मैं मर्द होने पर खुश नहीं हूं। तो उनसे पूछा, रे अल्लाह का बंदा, मर्द हो औरत नहीं हो, तुमको तो फख्र से सर ऊंचा होना चाहिए, करना चाहिए। कहा नहीं, मैं औरत होता तो अच्छा होता। कहा कि वो कैसे? कहा कि पहली तारीख में तनख्वाह की मालिक मेरी बीवी हो जाती है, मैं कंगाल हो जाता हूं, वो माला माल हो जाती है। इंशाअल्लाह माँ बाप को खर्चा बीवी से पूछ करके देंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए। मर्द हाकिम था कभी औरत पे, लेकिन आज कल बीवी घर की मालिका है और मियाँ मजदूर है। कोई इस दौर में है मौलवी, कोई मिनिस्टर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है, कोई बीवी का शौहर है, कोई बीवी का नौकर है। हुए मातहत के मातहत ऐसा इनकलाब आया, मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में और बीवी मनीजर है, मियाँ है दफ्तरी दफ्तर में और बीवी मनीजर है। दूसरा पैगाम जल्दी से निकल जाएगा, अल्लाह करे कि आपके दिल तक पहुंचे। लतीफ़े के अंदाज में आपको सुना रहा हूं, लेकिन सच्चाई आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं।
अल्लाह करे कि दिल तक सच्चाई पहुंच जाए। मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं कि आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। काम ज्यादा लेंगे, तालीम कम देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बिल्कुल जलसा किनारे लग गया है। 2 पैगाम सिर्फ मेरे बाकी हैं, उसके बाद मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह आपके सुनने हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। एक लड़की सड़क से गुजर रही है, एक लड़का मन चला उसके पीछे आया, उसने कुरान की आयत पढ़ दी, ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन। देखने की चीज तो ये लड़की है जो जा रही है। वो लड़की कितनी पढ़ी लिखी थी, उसने कहा हफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम। उसने कुरान की आयत पढ़ दी, ताक झांक करने वाला शैतान होता है, शैतान से अल्लाह की पनाह। लड़का तीसरी आयत पढ़ता है, नुरीदु अन नअकुल मिनहा व तत्मइन्न कुलूबुना। हम तुमसे फायदा उठाना चाहते हैं। तो लड़की पढ़ी लिखी थी, उसने चौथी आयत पढ़ी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मुझसे निकाह करो तभी फायदा उठा सकते हो, मुझको महर दो तभी फायदा उठा सकते हो। तो लड़का गरीब था, उसने आयत पढ़ दी, वल्लज़ीना ला यजिदून निकाहा। मेरे पास तो महर के पैसे ही नहीं है। तो लड़की पढ़ी लिखी थी, कुरान की आयत कहती उलाइका अन्हा मुबअदून। तो खड़े खड़े क्या देखते हो, जाओ भाटो, दूर हटो, सामने क्यों खड़े हो। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लड़का जाते जाते बद्दुआ दे रहा है, लानतुल्लाहि अलैक, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर हो। तो लड़की पढ़ी लिखी थी, कुरान की आयत से जवाब देती है, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसैन। मुझ पर सिंगल लानत है, तुम्हारे ऊपर डबल लानत है। दूसरी मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आप देखेंगे कि 40 साल की उम्र में दाढ़ी के बाल भी पक जाते हैं और सर के बाल भी पक जाते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र में थे, दाढ़ी से और सर से सिर्फ 17 बाल पके थे, सिर्फ 17 बाल। अभी क्या है कि 40 साल की उम्र में दाढ़ी भी पक जाती है, सर के बाल भी पक जाते। क्या मतलब हुआ, उस जमाने में उम्र में बरकत थी, इस जमाने में उम्र में बरकत नहीं है। जबकि 40 साल का आदमी मुकम्मल जवान होता है, वो बूढ़ा नजर आ रहा है, दाढ़ी पक जाती है। तो एक बादशाह आईना देख रहा था, देखा तो दाढ़ी पक गई, बड़ा मायूस हुआ। देखा सर के बाल पक गए, बड़ा मायूस हुआ। उसकी नौकरानी जो झाड़ू लगाने वाली थी, वो देख रही थी कि बादशाह सफेद बाल से मायूस हो रहा है। वो करीब आई, कहा हुजूर मैं आपको दुआ देती हूँ, आपकी उम्र इतनी लंबी हो, इतनी लंबी हो, इतनी लंबी हो कि आप बूढ़ा होते हुए बेटा को भी देखें, पोता को भी देखें। आपको सफेद बाल से मायूस होने की जरूरत नहीं है, इसने आपके हुस्न जमाल में इजाफा कर दिया। जिस बादशाह की मायूसी उसको मायूस कर रही थी, उसकी दाढ़ी उसको मायूस कर रही थी, पढ़ी लिखी लड़की के हौसले ने उसको दोबारा जवान कर दिया। दूसरी मिसाल